इट मीन्स कि इफ बांग्लादेश इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट मीन्स कि अगर तुम लोग बैठे रहे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे ज्यादा देर के बाद। समझ आ गई? ये मिस्री साहब की बातें आपको बता रहा हूं। आर्मी चीफ ने उन्हें बोला है कि जनाब आपका ड्यूरेशन 17 से 18 मंथ ही है, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। लगता है कि बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है ये इंडिया के साथ लड़ सकता है, इनके पास तो बिजली अपनी नहीं है। लड़ने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अगर बिजली बंद कर दें तो वैसे 8-10 दिन में वैसे मर जाएंगे। बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है कि आप हर रोज भारत से पंगा लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो बांग्लादेश के है। वहाँ भी जो हिंदू के साथ हो रहा है, और जैसे उन्होंने इस्कॉन को बैन करने की कोशिश की और इस्कॉन के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और हिंदू के ऊपर जो अत्याचार वहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर यूनिस गवर्नमेंट को वार्निंग देने के लिए तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे बातचीत कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पब्लिकली बांग्लादेश जाके भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कहा है कि यूनिस गवर्नमेंट को चेतावनी दी है कि भारत बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर गवर्नमेंट देखना चाहता है। मतलब कि एक तरह से भारत ने बांग्लादेश को बोल दिया है कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, और जो यूनिस की सरकार है वो इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठी हुई बांग्लादेश सरकार के ऊपर। तो पाकिस्तानी मीडिया ये देख के चौंक गया कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश में खड़े होके बांग्लादेश गवर्नमेंट को चेतावनी दे रहे और कह रहे कि वो डेमोक्रेटिक सरकार, मतलब कि एक तरह से डिक्टेटरशिप है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। इन मीटिंग्स में इंडिया ने कहा जी कि हम एक डेमोक्रेटिक, स्टेबल, पीसफुल, प्रोग्रेसिव, इंक्लूसिव बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स कि इफ बांग्लादेश इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट मीन्स कि अगर तुम लोग बैठे रहे तो हम तुम्हें नहीं मानेंगे ज्यादा देर के बाद। समझ आ गई? ये मिस्री साहब की बातें आपको बता रहा हूँ ना। अब इन्होंने नया सोचा छोड़ दिया। जैसे बता रही हैं कि ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो भी रिजाइन करे। इनको पता नहीं है इनके मुल्क में हो क्या रहा है। अगर मोहम्मद यूनिस की बात करें, ठीक है, तो वो भी जो है आर्मी पे प्रेशर डालते हुए नजर आते हैं। उनको 17 से 18 महीने तक की गवर्नमेंट करनी है, लेकिन वो भी ख्याल सोच के बैठे मैं भी 5-6 सालों तक बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट करूंगा। आर्मी चीफ ने उन्हें बोला है कि जनाब आपका ड्यूरेशन 17 से 18 मंथ ही है, उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। हाँ बिल्कुल, जिस तरह ये लोग चाह रहे हैं। पहले शेख हसीना की तरफ आए, अब ये कह रहे हैं कि ये इनको जो प्रेसिडेंट है वो इस्तीफा देगा। 24 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है। कल को बिल्कुल ये बात करेंगे कि भाई जारी बात है, जो आर्मी चीफ है ये भी मुस्ताफी हो तो इनके अपने मुल्क के हालात खराब होने हैं। इनको इंडिया जो है हर दफा इनको लगता है कि बांग्लादेश जो हरकतें कर रहा है ये इंडिया के साथ लड़ सकता है, इनके पास तो बिजली अपनी नहीं है। लड़ने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। वो अगर बिजली बंद कर दें तो वैसे 8-10 दिन में वैसे मर जाएंगे। मतलब लड़ने की क्या बात होती है? आप इनके साथ नहीं लड़ सकते। मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ों वाला काम, जाहिलानों वाला काम। यानी कि एक तो है गलती हो गई आपसे, अब गलती के ऊपर अगर गलती कहें तो वो गलती नहीं होती, वो गलतान होता है। बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है कि आप हर रोज भारत से पंगा लीजिए। भारत शांत है, लेकिन आपके साथ उन्होंने देख लिया कि बाकियों की इतनी खुंदक नहीं है हमारे साथ जितनी आरजू जी की है। तो अब आरजू जी को प्रेशर किया जा रहा है कि आप मोदी जी से जो इतनी मीठी मीठी बातें बोलती हैं, कभी बोलती हैं मैंने चाय पे आना है, कभी मैंने चाय पीनी है, कभी समोसे खाने हैं, वो करते करते आप कचौरियां भी तो वो जो सारी चीजें आप करती जाती हैं, इसी चीज को, ये मीठी मीठी बातों को यूज कर कर ये अटैक कराया जाएगा। और इसके लिए चिंता मत करो, मोदी जी प्रिपेयर्ड हैं। वो आगे संभालता है। लेकिन इस दफा इनकी जो अपनी साजिश है वो इंडिया को घेरे में लेना चाह रहे हैं, जो कि होना नहीं है। और ये इंडिया को प्रेशराइज करने के आर्मी चीफ बदलेगा, बॉर्डर पे टेंशन होगी, लेकिन उस तरह भी तो इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यार आपका देखें, आपका कंपैरिजन उससे बनता है जो आपके बराबरी का है। इंडिया बांग्लादेश से वैसे लेवल में ऊपर है। आप किसी से 36 लोगों से पूछ लें, वो आपको बता देंगे कि इंडिया बांग्लादेश की कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अमेरिका क्या करेगा? जैसे उसने पहले अफगानिस्तान को इतना साल तबाह करता रहा, अब वही तीली वो लगाएगा बांग्लादेश को। बांग्लादेश जाके लड़ेगा इंडिया से और बुरा होगा बांग्लादेश का ही। इंडिया का क्या चला जाएगा? इंडिया के एक छोटा सा हिस्से को ये तबाह कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? उनके पास इतनी आबादी है, इतने वसाइल देख भी नहीं सकते, बॉर्डर इतना ज्यादा सिक्योर है। तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना प्रेशराइज होकर रिजाइन करके जान बचा के वहां से निकली, आपको क्या लगता है कि 24 घंटे जो अगले इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, तो क्या प्रेसिडेंट भी रिजाइन कर देंगे? मुझे लगता है कि
भाग जाएगा, कहेगा कि इंडिया में जाके छुपता हूँ सुकून से, मुझे वहाँ पनाह मिलेगी, रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा, खाऊंगा, ऐसे ज़िंदगी गुजारूंगा। हाँ। अब देखिए शेख हसीना बैठी है आराम से, उसे कोई मसला मसाइल नहीं चल रहा। और बाकी ये जो बांग्लादेशी स्टूडेंट है, मुझे ये कोई इनकलाबी लोग नहीं लग रहे, मुझे ये जाहिल लोग लग रहे हैं जो अपने मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। और नजरें जहां पर नहीं है वहीं पर युद्ध होता है। सीरिया के ऊपर किसी की नजरें नहीं थी मैडम, रातों रात उस गवर्नमेंट को गिरवा दिया गया। वो गवर्नमेंट जो 60 साल से वो गवर्नमेंट चला रहे थे, पहले उसके पिताजी ने चलाई, फिर आसाद ने खुद चलाई। 60 साल से चल रही गवर्नमेंट को रातों रात गिरवा दिया गया। कि वो बताने गए हैं कि तुमने इलेक्शंस ना कराए, तुम्हारे मुल्क में डेमोक्रेसी वापस ना आई, तुमने हसीना वाजिद को सपोर्ट उसको इंक्लूड ना किया, तो हमारी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगी। तब जयशंकर साहब समझते हैं कि हम इनको वो वैल्यू नहीं देते। मैं मिस्री को भेजूंगा इस केयर टेकर को डील करने के लिए। बांग्लादेश के हवाले से ही आ रहा है जी कि वो पाकिस्तान की तरफ माइल हैं, दिस एंड दैट। मैं तो कहता हूं अभी देखेंगे। अब देखें इंडिया क्या कर रहा है इस वक्त। इंडिया अपने फुल मीडिया माइट का इस्तेमाल कर रहा है। एक चीज, माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज। सो इट मींस इफ हसीना वाजिद इज नॉट देयर, इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो उस वक्त जो ये कहा जाता है कि जी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई लोग कहते हैं जी कि हिंदुओं के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिस एंड दैट। अब बांग्लादेश वो भी करने जा रहा है। यानी कि पहले आपने शेख हसीना वाजिद को निकाला, वो इंडिया जाके उन्होंने पनाह ली, आपने इंडिया के खिलाफ, भाई इंडिया हमारे मामलात के अंदर आ रहा है, तो भाई बेवकूफ हो, भिखारियों, आपको पहले नहीं पता था कि इंडिया आपके मामलात के अंदर आ रहा है। यही बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश अगर इनकलाब लेके आए थे तो इनकलाब का ये मतलब नहीं था कि आप इंडिया जैसे मुल्क को हिट करना शुरू हो जाए और अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार लें। अभी भी देखें, शेख हसीना वाजिद बाहर मिल रही है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें हो रही, यानी कि जो इस वक्त डॉक्टर यूनुस बैठे हुए, ऑल वर्ल्ड किसी ने भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब इस तरह कि आपने एक 80 साल बंदे को लाके बिठा दिया है जो कि 20-25 साल बांग्लादेश के अंदर रहा ही नहीं है, उसको वहाँ की जो अभी अवाम है उसका पता ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो बाइडन जाते जाते बांग्लादेश के साथ वो हाथ करके चले गए जिसका नुकसान आने वाले वक्त में बांग्लादेश को बहुत होगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने जो इनडायरेक्टली बांग्लादेश में खड़े हो गए कहा है कि बांग्लादेश की जो अभी सरकार है वो डेमोक्रेटिक नहीं है और एक डिक्टेटरशिप है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई भी डिनाई करेगा, क्योंकि जो यूनिट सरकार है वो वोट लेके या इलेक्शन लड़ के नहीं आई। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके कहने पे ये सरकार आई है। ये सरकार भी नहीं, यूनिस जो बंदा है वो आया है। तो ये एक तरह से डिक्टेटरशिप ही है। तो इसे डेमोक्रेटिक कहना किसी भी तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ लाख स्टूडेंट के कहने से डेमोक्रेसी नहीं होती। बांग्लादेश की पॉपुलेशन करोड़ों में है, कुछ लाख, 1 लाख भी मुझे लगता है नहीं थे जिन्होंने यूनिस को लगाया। तो वो लोग मिलके कोई सरकार नहीं बना सकते या उनकी मर्जी से सरकार नहीं बन सकती। और उनके कहने में कोई सरकार अगर बनी बिना इलेक्शन के तो डिक्टेटरशिप ही कहलाएगी। तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने कोई यहाँ पे गलत चीज नहीं कही। तो यूनिस इलेक्शन 4 महीने में कराएगा ये कह के आया था, और अब 4 महीने से ज़्यादा ही हो गए और कह रहा है कि उसे 5 या 6 साल और ज़रूरत है। तो वो डिक्टेटरी बन के बैठा हुआ है और उसके राज्य में अगर हिंदुओं के ऊपर हमला हो रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है, वो ये किसी और पे नहीं डाल सकता। तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने वहाँ पे जगह जो भी कुछ कहा उसमें कोई गलत चीज़ उसने नहीं कही। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगी, जो बांग्लादेश में अभी आर्मी के अंदर हो रहा है और आर्मी चीफ ने जो धमकी लगाई है और जो स्टूडेंट पेशेंट को हटाना चाहते हैं, तो बांग्लादेश स्टेबल अभी नहीं है। और भारत के अल्टीमेटम के बाद अब बांग्लादेश के पास मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ ऑप्शन बचे हुए हैं, क्योंकि भारत ने अगर बांग्लादेश सरकार को अनरिकॉग्नाइज कर दिया तो बांग्लादेश के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं होगी। बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है और भारत ने अगर बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप घोषित कर दी तो इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आएगी जिसे बांग्लादेश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।